इतनी साधना भवानी ने की तो लक्ष्य क्या है? केवल शिव तत्व की प्राप्ति करना। मिला, शिव मिला, महादेव का दर्शन हुआ। और फिर जन्म जन्म का साथ महाराज, कोई एक युग का साथ नहीं है, ये युगल जोड़ी है। ये उमा शंकर नित्य विहार करते हैं महाराज, और आज फिर मिलन हो रहा है। देवता प्रसन्न हैं और गोस्वामी कहते सबको खबर मिली, आज तिथि आई है, आज महादेव का विवाह है। हिमालय सजा हुआ है, हिमालय राज की नगरी सजी हुई है, और क्या सुंदर छिड़काव हो रहा है, बंधन बारें बनाई जा रही हैं, चौं दिशि महक ही महक है, सब तरफ आनंद का माहौल है, देवता प्रसन्न है। और गोस्वामी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विबद विमान, होई सगुन मंगल सुबद करें अप्सरागान। सभी जितने देवतागण हैं अपने अपने विमान सजा रहे हैं। पहली बात, अपने अपने विमान सजा रहे हैं। इंद्र ने अपना ऐरावत पकड़ा। इंद्र का विमान कौन? ऐरावत हाथी। खूब आज धुलाई महाराज, खूब स्नान, अच्छी तरह चमक जाती थोड़ा। और यमराज आए हैं महाराज अपना वो भैंसा लेकर, काला था, बोले आज तो चिता धो लो महाराज, चिट्टा चिट्टा निकल जा, चल आज भोलेनाथ की शादी में चलेंगे। विमान सजाए जा रहे हैं अपने अपने, जिनके रथ थे, जिनके कुबेर ने अपना पुष्प विमान सजाया अच्छी तरह से, बोले आज भोलेनाथ की शादी में जाएंगे। लगे सवारन सकल सुर वाहन विबद विमान, पहले विमान सजाया, फिर अपना श्रृंगार किया। होई सगुन मंगल सुबद करें अप्सरा गान, अप्सराएं गा रही हैं, देवियां नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, चौदिशी मंगल की ध्वनि छिड़ी हुई है, सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड के अंदर जय घोष हो रहा है, बोलिए हर हर महादेव। मृदंग ढोल सब कुछ दुम्बियां बज रही हैं, जय घोष हो रहा है। आज भोलेनाथ के विवाह का उत्सव होगा, सब जाएंगे महाराज, सब सज रहे हैं। 3 बज गए, दोपहर के 3 बज गए, और कैलाश धाम पर कोई नहीं पहुंचा अभी। वहां महादेव बैठे हैं और उनके 2-4 गण उनके पास में है, नंदी भृंगी इत्यादि सब उनके करीब करीब। भोलेनाथ कुछ जानते हैं आप? बोले क्या? बड़े भोले हैं, आज विवाह है आपका। ओ महाराज आजकल विवाह हो ना, लड़के को पहले सारी दुनिया में जानकारी मिल जाएगी। अपने ब्यादे बिच नचदा फिरे मुंडा अपने। और यहाँ भोलेनाथ, हमारा भोलेनाथ कैसा निश्चल भाव से कैलाश धाम पर अब देखना कितना सुंदर श्रृंगार होगा यहाँ भोलेनाथ का। और जो आज तक बारात महादेव की आई महाराज, द्वारा किसी की नहीं आई, औकात ही नहीं ऐसी बारात आने की, ऐसा विवाह होने की, कर ही नहीं सकते आप। और क्या सुंदर श्रृंगार होगा। 2-4 गण खड़े हैं, भोलेनाथ जानते नहीं क्या है? बोले क्या है? आज आपका विवाह है महाराज, 3 बज गए हैं, चलना है हिमालय राज के यहाँ। तो बोले फिर क्या चले? बोले पहले दूल्हा बनो ना। अरे हम तो बने बनाए महाराज। अरे भोलेनाथ ऐसा नहीं, थोड़ा श्रृंगार करो। बोले मुझे तो नहीं आता, बताओ क्या करो। और भगवान महादेव के गण श्रृंगार करने जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर जिक्र करते हैं इस श्रृंगार। शिव शंभु गण करहीं श्रृंगारा, गण श्रृंगार करें, देवता नहीं आए महाराज। देवता तो अपने अपने घर में बस तैयार हो रहे हैं, बोले ब्याह का समय होगा चलेंगे। इधर गण, अब बेचारे गणों को क्या खबर कैसे श्रृंगार किया जाता है, लेकिन बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया। पर पहले थोड़ा स्नान करो ना, पहले स्नान करें। बोले हाँ। और महादेव ने ध्यान लगाया, गंगा जी ने जल बरसाया, और भोलेनाथ महादेव ने खूब स्नान किया, हर हर खूब श्रृंगार किया। बच्चा इसके बाद अच्छे से वस्त्र पहनिए। तब बागंबर ओढ़ लिया महादेव ने, बागंबर ओढ़कर बैठ गए। बोले अब क्या करूं? गणों ने कहा भोलेनाथ स्नान करने के बाद थोड़ा पाउडर लगाया जाता है, थोड़ा वो थोड़ा छिड़क लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ी सुगंध आएगी, थोड़ा महक होगी। बोले अच्छा पाउडर लगाए? बोले हाँ। तो ऐसा जाओ किसी शमशान घाट में जो अभी ताजा ताजा मुर्दा सड़ा हो, गला हो, उसको जलाया गया हो, उसकी राख लेकर आओ। ये महादेव का श्रृंगार है।
और गए गण देख कर आए जहां ताजा ताजा राख थी, उसे लाए, बोले रमा दो, और पूरे बदन पर महादेव के उस भस्म को लगा दिया गया। और जैसे महादेव के तन का स्पर्श भस्म ने किया महाराज, भस्म भस्म ना रही, बभूत बनकर प्रकट हो गई। हर हर, क्या अद्भुत श्रृंगार महादेव का हो रहा है, खूब सजाया। अब गणों ने कहा, हे भोलेनाथ, किसी राजा महाराजा का शादी होती है ना, वो बड़े बड़े मुकुट धारण करते हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, आपके सर पर कैसा ताज होना चाहिए, कुछ अलग सा हो महाराज। और महादेव ने क्या ताज बनाया, जटा जूट कर मुकुट सवारा, अपनी जटाओं का ही सुंदर सा एक ताज बना, इतना अद्भुत ऊपर तक महाराज। और गंगा जी को बीच में विराजमान कर दिया। बोले कैसा लग रहा हूं महाराज, क्या बात है, आप जैसा श्रृंगार प्रभु कौन करेगा, बड़े मलूक लग रहे हैं आप, बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़ा सुंदर। अच्छा अब क्या करूं, अब गणों ने कहा प्रभु देखो ना, राजे महाराजे अपने गले के अंदर बड़े सुंदर सुंदर कीमती मालाएं पहनते हैं, कीमती, तो आप बताइए आपके गले में कौन सा हार होना चाहिए। अच्छा हार पहनेंगे, बोले हाँ। ये बताओ हमारे पूरे शरीर में सबसे कीमती अंग कौन सा है, अनमोल अंग कौन सा है। गणों ने कहा महाराज वो तो सर होता है। ठीक है, फिर 108 सरों की माला बनाओ, मेरे गले में पहना दो। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। बड़ा अद्भुत विलक्षण श्रृंगार, 108 मुंडन माला भोलेनाथ के गले में पहनाई गई। बोले प्रभु गले में भी कुछ पहनना चाहिए ना, अच्छा सा नहीं लग रहा, खाली खाली सा है, थोड़ी माला माला यहाँ थोड़ा सा बंद बंद सा हो। अच्छा यहाँ भी, बोले हाँ। ए वासुकी, पकड़ा नाग को, ए इधर आ, ए डाला, ए खड़ा हो गया साथ के साथ। बोले अब कैसा लग रहा, बोले बहुत अच्छा। और छोटे छोटे सांप उठाए, कुछ यहाँ बांधे, कुछ यहाँ बांधे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, 2-4 बिच्छू लिए, कुछ यहाँ यहाँ, सब लगा लिए। गणों ने कहा ये क्या करते हैं आप, इतने सारे सांप बिच्छू, इधर आओ कान में बताऊंगा। बोले क्या, मैंने सुना है शादी में सालियां होती हैं, एक को भी पास नहीं आएगी, सब थोड़ा दूर रहेंगी, थोड़ा कोलाहल ना हो जाए प्यारे, इसलिए सब किया। अरे वाह, क्या प्रभु आपका श्रृंगार, क्या अद्भुत। अच्छा ये बताइए, सूर्य भगवान ने अपना रथ भेजा सोने का कि महादेव रथ पर सवार होकर जाए, भृंगी पूछ रहे। इंद्र ने एरावत भेज दिया है, भोलेनाथ एरावत पर सवार होकर जाएं। आप बताइए भोलेनाथ एरावत पर चढ़ोगे या सूर्य के रथ पर चढ़ोगे। भृंगी को कहा, ए महादेव ने, ए भृंगी क्या बात करता है। बोले तुझे सूर्य का रथ दिखाई दे गया, इंद्र का एरावत दिखाई दे गया, और मेरा नंदी जो सज धज कर खड़ा है वो दिखाई नहीं दिया। अरे जिस पर हर रोज सवार होता हूँ, आज उसी पर सवार होकर विवाह करने के लिए जाऊंगा। और इतनी बात कही और भोलेनाथ ने डमरू उठाया, बजाया और चढ़ गए अपने नंदी पर। हर हर, ये महाराज भोलेनाथ का श्रृंगार है। शिव शंभु गण करहि सिंगारा, शिव शंभु जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरी आला, यहाँ पर क्या है, बिच्छू लगा लिए महाराज कुंडलों की जगह पर। कुंडल कंकन पहरी वे आला, कुंडल कंकन पहरी वे आला, तन बभूति पट के हरी छाला, ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि शशि चंद्रमा को सुशोभित किया। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गर
शिव वेश शिव धाम कृपाला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हर हर नंदी पर सवार हुए, हाथ में त्रिशूल, डमरू बांधा, डमरू बजाया, सब देवतागण महाराज आ गए बड़े उमंग से, खुशी से। और जब देखा आकर माता ही महादेव को, बोले इसके ब्याह में जाएंगे। अब देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं महाराज, बोले तिरस्कृत हो जाएगा, ये तो अपना अपमान करवाएंगे करवाएंगे, हमारा भी हो जाएगा। ऐसा दूल्हा आज तक तो कभी देखा नहीं महाराज। दूल्हे तो सज धज कर बड़ा श्रृंगार करके जाते हैं, और ये हमारा भोलानाथ तो कुछ उल्टा ही। अब देवता की कानाफूसी होने लगी, बोले क्या करें। तो सबने निर्णय किया, बोले महाराज इनके साथ रहेंगे तो इनका तो तिरस्कार होगा ही होगा, हमारा भी होगा, बेहतर इसी में है थोड़ा अलग हो जाते हैं। तो फिर जितने भी देवतागण थे वो थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे हो गए। अब इधर महादेव अकेले बैठे नंदी पर, 2-4 गण साथ में अकेले, और बारात सारी जितने आए थे बाराती वो कहां, 1 किलोमीटर आगे। भृंगी ने पूछा, भोलेनाथ एक बात बताइए, विवाह आपका है कि इनमें से किसी का है। बोले विवाह तो हमारा ही है। बोले ये हमारे बाराती हैं। बोले बिल्कुल बाराती हैं। बोले क्या मजा आएगा सरकार, ये तो इतनी दूर। भोलेनाथ ने कहा ये असली बाराती नहीं है। बोले फिर, बोले अभी असली बराती तो आने शेष है। बोले वो कौन है। ए भृंगी थोड़ा मृदंग उठा और बजाए यार, अब मेरे बराती आएंगे अभी। और कहते भृंगी ने मृदंग बजाया, और जैसे मृदंग बजा तो सकल ब्रह्मांड के सोए हुए मुर्दे जाग गए, भूत प्रेत सब बाहर आ गए। और आगे भोलेनाथ की बारात के अंदर महाराज क्या उर्धम मचा दिया, पूरा का पूरा भर गया महाराज। भूत प्रेत पिशाच पिशाचर अग्नि बताल काल मारी मर सब के सब हाहाकार कर बम 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 बोले शुरू हो गई महाराज। खूब शुरू हो गई। अरे आप विचार करो, जब मृदंग बजा भूत प्रेत आए, सकल विश्व के आए थे, तो सकल विश्व में आपका संगरूर भी आता, संगरूर वाले भी गए होंगे, जो आपके पूर्वज थे वो भी सारे गए होंगे, है ना, वो सारे। और गोस्वामी जी कहते क्या सुंदर बारात महादेव की। तनखीन को अति पीन पावन, कहु अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सर, सद्य सोनित तन भरे, हर स्वान सुर सकाल मुख गण, देश अगणित को बने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं। क्या अद्भुत बारात। किसी का महाराज सर ही नहीं है, वो किसी के कितने कितने सर है। कोई धरती पर लेट रहा है बम बम भोले महादेव, कोई आकाश पर उड़ रहा है, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, कोई कैसा, कोई तरह तरह की आवाज निकाल रहा है और जोर जोर से बम 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 लहरी। महाराज क्या बारात निकली। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में।
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अच्छा एक बात बताओ, पहले ये क्लियर कर लो, बारात को यहाँ से ले जाने से पहले आप देवताओं की ओर हो कि महादेव की ओर हो? महादेव के साथ तो भूत प्रेत है। देवताओं के भूत प्रेत हो? आप लोग कौन हो, देवता के भूत प्रेत? और चंगे पले प्रभु ने मानव बनाया, मानव बने रहो, भूत प्रेत बन रहे हो। देवता अलग है, मानव तो साथ में ही है। देखो महादेव की बारात में जाओगे, अब खाने पीने को क्या मिलेगा वो तो पता नहीं। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोला जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोला जी दिगंबर हो बैल पे सवार। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, भोले बाबा निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में। ओ सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। हर हर और पहुंचे हिमालय राज के यहाँ पर महाराज। और भोलेनाथ बैठे कैसे नंदी पर जानते हैं आप? सीधे नहीं बैठे, पुट्ठे बैठे, उल्टे। गणों ने पूछा महादेव ये क्या है? थोड़ा सीधे तो बैठिए ना, बैठने का सलीका तो सीखिए थोड़ा सा। बोले हम तो महाराज यूं ही बैठेंगे, लेकर चलो नहीं तो ना से। पर अब बैठे क्यों उल्टा? महादेव कहते ए भृंगी सुनना, जो बैल है ना, बैल ये धर्म का प्रतीक होता है। महादेव कह रहे हैं बैल धर्म का प्रतीक है। अरे कोई धर्म पर आरूढ़ हो जाए, धर्म पर बैठ जाए, धर्म को धारण कर ले और फिर भी दिशा परिवर्तन ना हो, फिर क्या फायदा धर्म पर बैठने का? इसलिए परिवर्तन करके बैठा हूं कि धर्म को आरूढ़ करते थोड़ा दिशा बदल जानी चाहिए। जो संसार की ओर थी भगवान की ओर होनी चाहिए। बनेंगे ले ब्याह में भी धर्म की बात, यहां पर भी आपका उपदेश चलेगा। अरे हिमालय राज का घर आ रहा है भोलेनाथ, अरे आने दो ना, कोई बात नहीं। और इधर प्रवेश हुआ महाराज। तो सबसे पहले कौन देखते हैं बारात को? सबसे पहले कौन आता है देखने के लिए? आप सबकी बारात निकली होगी, कौन आया था पहले देखने के लिए? है नहीं, पहले बच्चे आते हैं। बच्चों को खबर लगती, पहले बच्चे आते हैं। तो भोलेनाथ की इस बारात को पहले किसने देखा था? बच्चों ने देखा था। ओए होए, बच्चे देखकर तो डरे, कांपे, दौड़े दौड़े, मम्मी मम्मी। क्या हुआ? क्या बोले? भूत। बोले ऐसी बारात महाराज, ए चुप, कहां भूत? वो बाहर बारात आई है, देवता आए हैं सजे धजे, और तू कहते भूत? चल अंदर बैठ। इधर पार्वती जी की सखियां भवानी का श्रृंगार कर रही हैं, 16 श्रृंगार से सजा रही हैं भवानी को, बड़ी प्यारी लग रही हैं माँ आज। और उमा का श्रृंगार करती सखियां पूछती हैं, उमा महादेव आ गए हैं, कैसे हैं? थोड़ा बताना उनके बारे में। तो भवानी ने कहा अब मुझे क्या पता, पता लगी बारात आ गई, चली जाओ देखो। तो कुछ सखियां गई हैं बारात देखने के लिए, और जैसे सखियां गई तो महादेव ने क्या किया महाराज?
इधर सखियां जाती हैं, इधर से हिमालय राज को खबर लगी तो कुछ कुछ सभाएं बनाई गई थी हिमालय राज के द्वारा, और एक सभा के कुछ व्यक्तियों को किसी को सेवा लगाई कि तू प्रबंध करना रहने का, तू भोजन के बारे में देखना, किसी को जल का सेवा दे दी, किसी को रहने की सेवा दे दी, और किसी को कहा जब बारात आएगी तो स्वागत करना उसका। भोलेनाथ के लिए बड़ा सुंदर बहुत बड़ा फूलों का हार बनाया था। बोले ये ले जाकर पहले अभिनंदन करना, द्वार पर उनके गले में पहनाना। तो अध्यक्ष महोदय बनाए गए, मान लो पिंटू जी अध्यक्ष महोदय बनाए कि बोले आप जाइए और जाकर महादेव आएंगे द्वार पर, थोड़ा जाकर पहना दीजिएगा, स्वागत करना, एक हाथ में मंगल आरती, आरती थोड़ा करना भीतर आते हुए। तो अध्यक्ष जी गए, अध्यक्ष जी थोड़ा तैयार हुए, बोले महाराज महादेव को मिलने जा रहे हैं, देवों के देव महादेव हैं और हमें सेवा मिली है, तो कितना बड़ा ओहदा हो गया महाराज, देखो अध्यक्ष का ओहदा, क्यों जी कितना बड़ा। बड़े गर्व से मेरे साथ आओ जरा, थोड़ा यहाँ रहो, और बेचारे आगे नहीं, मैं अध्यक्ष हूं मुझे आगे रहने तो, पीछे रहो, पीछे आओ, मुझे आगे चलने तो। हाथ में कहाँ है महादेव, और जब जाके दे भूत वो सामने जो बैल पर है वो पार्वती का दूल्हा करीब आया, तो महादेव सामने थे, देखा पहले बड़े विचित्र उल्टा बैठा है, तो सामने इधर खड़े हैं। अब नंदी का मुख इधर था, महादेव का पीछे की ओर था, अध्यक्ष जी बाहर सामने खड़े हैं। हे भोलेनाथ थोड़ा मुख इधर करो, बोले आप इधर आ जाओ ना, बोले आप ही कर लो। तो महादेव ने क्या किया, नंदी को नंदी घूम जा थोड़ा सा, नंदी इधर घुमा और महाराज इधर हो गए महादेव, और देख कर हैरान, ओहो पूरे तन पर भस्म, वो इतना बड़ा बांसुरी पास में। बोले महादेव हम अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत करने आए हैं। अब देख कर डर रहा था, बोले करो, कैसे करोगे, बोले हार पहनाएंगे आप, तोड़ के करेंगे, ये करे थे। कल थोड़ा संभल के चलना महाराज, संभल के। तो अध्यक्ष महोदय आगे, तो हार दिया, महाराज ये पहनाएंगे आपको, अच्छा ये हमारे गले में पहना जाएगा उस्ताद जी, हमारे गले में, बोले हाँ अच्छा पहनाओ। थोड़ा आगे आइए, महादेव थोड़ा आगे चलते हैं। अध्यक्ष महोदय थोड़ा अपनी माला को लेकर गए। अब महादेव को तो कोई चक्कर नहीं, पर जो महादेव के गले में वासुकी था उसने ऐसा कभी देखा नहीं था कुछ होते हुए। अब वासुकी को लगा ये मेरी ओर क्यों लेकर आ रहे हैं इसे, तो वो हार को महादेव की ओर लेकर गया, तो वासुकी थोड़ा और आगे आया, अध्यक्ष थोड़ा और आगे गया, वासुकी थोड़ा और आया, और जैसे ही उसने महादेव गले में हार पहना, वासुकी ने और इतने में नीचे, और जैसे नीचे गया महाराज, उस्ताद जी क्या करता है वो, और नीचे बैठकर लेट रहा है, खूब झूम रहा है, खूब। महादेव ने कहा ए भृंगी धरा, ये क्या करता है, बोले महाराज ये हिमाचल का डांस है, ये नृत्य कर रहा है, आपकी शादी की खुशी बहुत हो रही है इसलिए सब झूम रहे हैं महाराज, हर हर। जैसे तैसे उठाया, उठो। महादेव ने थोड़ा हाथ उठ लगाया, ठीक हो गया, विष का प्रभाव ठीक हो गया, संभल के सांस फूली, चला गया। तो कुछ भूत प्रेत इतनी, तो कुछ लोगों ने आके पूछ लिया, बोले थोड़ा रहने का, पीछे से एक आया और आकर अध्यक्ष जी पीछे हाथ, हमें बताओ रुकना कहाँ है, आज रात कहाँ रुकेंगे। अध्यक्ष ने पीछे देखा, पूछने वाले की गर्दन नहीं थी, गया काम से, बोले हरे हरे। चिंता नहीं करनी आपने, उठाकर लेकर गए। ब्याह के बाद ही होश आएगी अब दक्ष। अब सखी आ रही हैं, पार्वती से पूछती हैं भवानी हमारा महादेव कैसा है, बोले खबर लगी है वाटिका में बैठे हैं, चली जाओ वहां जाकर देख लो। और जैसे ही भवानी की सखियां आई हैं, भोलेनाथ ने अपना रूप ही बदल लिया महाराज, एकदम बूढ़े हो गए, बाल सफेद कर लिए, लंबा लंबा दाढ़ा, महादेव के रंग काला शाह, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। घणों ने पूछा आपको क्या हो गया, जबकि भोलेनाथ का स्वरूप ऐसा नहीं है। भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी। कपूर से भी गोरा रंग महादेव का है, इतने सुंदर है। गणों ने पूछा प्रभु आपको क्या हो गया, एकदम रूप बदल लिया? बोले हुआ कुछ नहीं है, सालियां आ रही हैं, थोड़ा शुगर मिला होना चाहिए। और महादेव को जैसे आकर देखा सखियों ने, महाराज दूल्हा कौन सा, खबर लगी। बोले ये दौड़ी दौड़ी, ए भवानी तेरा विवानी होगा। बोले क्यों? बोले तू सुकन्या, इतनी सुंदर कोमल, और वो बूढ़ा। सखियां आकर कहती, हमारे पंजाबी लोकगीत में गाया जाता है, जो सखियां आकर कहती, नीलाड़ा तेरा डिठा नी मैं गोर जा के दाड़ा गज गज लमक रहा। ओ बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। अड़िए तेरी किस्मत हो गई खोटी। सुननी गौर जा अड़िए तेरी किस्मत हो गई खोटी। ओ सुननी गौर जा अड़िए तेरी किस्मत हो गई खोटी। सुननी गौर जा अड़िए तेरी किस्मत हो गई खोटी। ओ नारद कमले ने पा दिता भूत दे गल विच मोती। नीलाड़ा तेरा डिठा नी मैं गोर जा के दाड़ा गज गज लमक रहा। नी बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। नी बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। ओ जिदियां तू सिफतां करके गौर जा कोमल होंठ सजाए। जिदियां तू सिफतां करके गौर जा कोमल होंठ सजाए। ओ जिदियां तू सिफतां करके गौर जा कोमल होंठ सजाए। जिदियां तू सिफतां करके गौर जा कोमल होंठ सजाए। ओ बाबा विच बाग ते बैठा पंग ते रगड़े लाए। नीलाड़ा तेरा डिठा नी मैं गोर जा के दाड़ा गज गज लमक रहा। नी बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। सुगल चन्न जई गोरा साडी तोखा देग तेनु मापे। सुगल चन्न जई गोरा साडी तोखा देग तेनु मापे। ओ सुगल चन्न जई गोरा साडी तोखा देग तेनु मापे। सुगल चन्न जई गोरा साडी तोखा देग तेनु मापे। ओ तोली दाढ़ी जीजा आया। ओ तोली दाढ़ी जीजा आया साडा बापू जापे। नीलाड़ा तेरा डिठा नी मैं गोर जा के लाड़ा गज गज लमक रहा। नी बुढ़ड़ा बाबा नियो गोर जा के जिद नाल लगी तू करण व्या। सखियां कर कहती हैं ए उमा हम ये विवाद नहीं होने देंगे।
वो बूढ़ा, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, कल रंग काला शाह, और तू सुगल चन्न जई गोरा साडी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, जिसके आगे समस्त विश्व का ये प्रकाश भी लज्जित हो जाए, अनेक अनेक कामदेव भी मोहित हो जाएं, और उसके साथ विवाह। भवानी ने कहा नहीं, तुम जो देख कर आई हो गलत देख कर आई हो। महादेव का रूप ऐसा नहीं है, वो तो बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे हम आंखों के होते अंधी नहीं हो सकती, इन्हीं आंखों से देख कर आई वो कैसा है। और खूब भांग पी रहा महाराज। कई लोग कहते महादेव भाग, ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये सोचते हैं ना कि महादेव ये भांग इत्यादि पी रहे हैं, मैं उनको कहूंगा वो गलत विचार करते हैं। महादेव ने कहीं ऐसा नहीं किया, वो केवल कौतुक दिखाने के लिए विवाह के वक्त में महादेव ऐसा कर रहे हैं। महादेव, अरे जिसको राम नाम का नशा हो, राम नाम की धुन में मस्त रहता हो, हर वक्त समाधि की अवस्था में हो, जो जिसको वेद कहता निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम बजे हम। ये तो केवल आज के लोग आड़ लेने के लिए भोलेनाथ का नाम आगे रख देते हैं। कई लोगों से पूछो ना, तुम मदिरा पान, भाई हमारा महादेव करता है, जब महादेव करता है। महादेव तो जहर भी पीता है, तू पी के देख, पता लग जाएगा एक ही बार में। थोड़ा वो भी करके देख लेना। महादेव कहीं नहीं पीते महाराज, महादेव कहीं भांग का प्रयोग नहीं किया, केवल कौतुक करने के लिए महादेव लीला विहार कर रहे हैं, केवल लीला विहार। वो तो हर वक्त प्रभु की मस्ती में मस्त है, प्रभु के नाम के अंदर मस्त है महाराज। देखो सबसे मजे की बात है, आजकल के लोग रबड़ी रसगुल्ले खाकर मरे जा रहे हैं, और हमारी मीरा जहर पीकर मस्त हुए जिए जा रही है। महादेव ने विष पी लिया, अमर हो गया। मीरा ने विष पी लिया, प्रहलाद ने विष पिया, मस्त हो गए महाराज। और आज देखो क्या कुछ नहीं खाते आप, सब मरने का सौदा है। ये जो आप लोग जंक फूड खाते हो ना, बाहर जाके चीजें खाते फिरते हो, सब किशोर जा रहा है, आप सब जानते हो। इसे थोड़ा संभलिए, थोड़ी चेतना को जागृत करें अपने। सखियां कह रही हैं, तो भवानी ने कहा नहीं, तुम सही नहीं देख कर आई हो। कैसी बात करती हो भवानी, इन आंखों से देख कर आई, आंखों से देखा गलत नहीं होता। अरे कभी कभी वो भी होता है, कभी कभी वो भी होता है। दो आंखें प्रभु ने क्यों दी, कम से कम 2 बार देखकर निर्णय करो, सही देखा कि गलत देखा। 2 कान क्यों दिए, 2 बार सुनो फिर निर्णय करो, सही सुना कि गलत सुना। जुबान एक क्यों दी, कहो सको पलटो नहीं। दूसरी सखियां आई, रुको रुको हम देख कर आती हैं, तुम जाओ तुम दिखाओ। और दूसरी टोली गई है महाराज देखने के लिए, और जब उन्होंने देखा क्या गजब, तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी विकट मुख रजनीचरा। क्या अद्भुत रूप, जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सई। देखो सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। बोले जो हौसले वाला होगा ना, जिसका दिल बड़ा मजबूत है, वही बरात देख पाएगा, वरना इस बरात को देखने की हैसियत किसी में नहीं है महाराज। दूसरी सखियां आई जो देख कर गई, दौड़ी 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 दौड़ी, क्या देख कर आई, कौतुक। क्या कौतुक देखा, अरे बड़ा गजब। हम तो भवानी देखती रहे कि दूल्हा कौन बराती कौन सब एक जैसे, को भेद ही नहीं। तरह तरह की भयंकर ध्वनियां उठ रही हैं महाराज। तनखीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख गण देश अग्नित को गण पहुंची न सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। क्या वर्णन करें, खबर ही नहीं लगी थी दूल्हा कौन और बराती कौन, सब एक जैसे। गोरानी तेरा लाड़ा चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया।
गोरानी ओ तेरा लाड़ा, गोरानी ओ तेरा लाड़ा, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। और जो देखा केड़ा है जांजी, केड़ा है लाड़ा, केड़ा है जांजी, समझ नहीं आ रहा, लाड़ा ओ केड़ा है जांजी, केड़ा है लाड़ा, केड़ा है जांजी, क्योंकि सारे आने टोल वांगू टिड लमकाए ने, सारे आने टोल वांगू टिड लमकाए ने। ओ मड़ियां दे भूत भी बराती बन आए ने, मड़ियां दे भूत भी बराती बन आए ने। ओ मड़ियां दे भूत भी बराती बन आए ने, मड़ियां दे भूत भी बराती बन आए ने। ओ बैल ते बैठा मोटा सोटा, हथ विच कुंडी कच विच सोटा, तेरे पाने नू कोई ना जान, शिव शंकर दी माया गोरानी तेरा लाड़ा, ओ गोरानी तेरा लाड़ा, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, ओ चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। ते बाटा पंग दा चढ़ावे, ते बाटा पंग दा चढ़ावे, ओ बाट ते बाटा पंग दा चढ़ावे, कोई इस लाड़े ने पखंड की बनाया है, कोई इस लाड़े ने पखंड की बनाया है। वो मंगानियां बोरियां भार भार ले आया है, मंगानियां बोरियां भार भार ले आया है। बैल ते बैठा मोटा सोटा, हाथ विच कुंडी कच विच सोटा, तेरे पाने नू कोई ना जाने, शिव शंकर की माया तेरा लाड़ा, ओ गोरानी तेरे पाने नू कोई ना जाने, शिव शंकर दी माया। खूब फैलाई महाराज माया। भवानी कहती अरे तुम अहम को लेकर जाती तब ऐसा स्वरूप नजर आता है, तो मन निर्मल लेकर जाओ, मन की विनम्रता लेकर जाओ। महादेव का रूप कुछ अलग है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नान नील कंठ दयालम। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। बारात आगे चल, नारायण कहते महादेव अपनी इस लीला को थोड़ा समेट लीजिए। सब डर रहे हैं, सब घबराते हैं। माँ मैना को खबर लगी कि महादेव आए हैं, तो फिर हाथ में मंगल आरती लेकर माँ सामने आती हैं और आरती करने के लिए सखियों को साथ में लिया है। मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुबह प्रसन्न सखियां साथ में मंगल गीत गाती चली आ रही हैं। मेरा महादेव आया, मैं आरती करूंगी थोड़ा आगे चल के। बड़ी प्रसन्न। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावे महादेव के सनोखाई क्या हुआ,
महादेव ने एकदम रौद्र रूप प्रकट कर दिया, एकदम भयंकर आकृति दिखा दी। और जैसे देखी मां कांप गई महाराज, थाली हाथ से छूट गई, ज्योत बुझ गई, गंगा जल का पात्र बिखर गया, अब शकुन हो गया। मां मूर्छित की अवस्था में पहुंच गई। कंचन थार सोहबर पानी, चलाई हरे हर शानी, परिछन चलाई हरे हर शानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा। अबला उर भय विशेषा, सब गिर गया महाराज, जल का पात्र गिर गया, ज्योत बुझ गई। नारायण ने कहा, भोलानाथ क्या करते हैं आप, अब शकुन हो रहा है। माँ आरती लेकर आई थी, ज्योत बुझ गई, अब शकुन हो गया। गंगा जल बिखर गया, अब शकुन हो गया। अब देखो महादेव का सूत्र क्या, शिव सूत्र क्या। ए नारायण कैसी बात करते हैं, शगुन हो रहा है। शगुन कैसे महादेव? अरे आप नहीं जानते, ये ज्योत बुझी नहीं, बुझा दी गई है। गंगा जल गिरा नहीं, गिरा दिया गया। बोले क्यों? बोले जब माँ मेरे सामने आई थी और माँ ने मेरे मस्तक को देखा, बोले जिसके एक मस्तक में कोटि कोटि सूर्य संप्रभा है, इतना प्रकाश जगमगा रहा है, उसके सामने छोटी सी ज्योत जगाकर अभिनंदन करना, उनका अपमान करना है। माँ ने ज्योत बुझा दी, शगुन हो गया। शिव का सूत्र है महाराज। गंगा जल गिरा नहीं, गिरा दिया गया। क्यों? माँ ने देख लिया था मेरी जटाओं में खुद गंगा विराजमान है। जहां भगवती गंगा खुद विराजती हैं, वहां एक पात्र जल लेकर क्या करूंगी? माँ ने फेंक दिया, शगुन हो गया। शिव जीने का रहस्य बता रहे हैं, शिव तत्व बता रहे हैं। जीवन में बहुत घटनाएं महाराज घटती हैं और लोग आजकल बहुत अधिक बोझ ले लेते, बहम ले लेते हैं। अरे छोड़ो सब है, खुल के जियो महाराज। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। ये मानव जन्म महाराज बड़ा दुर्लभ है, अति दुर्लभ मानव तन पाया, बहुत दुर्लभ। ना जाने कितनी साधनों के बाद फिर ये जन्म मिला है, मानव के रूप में हम लोग आए हैं। तो मानव जीवन किस लिए है? थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खिलखिलाइए, थोड़े जीवन का आनंद लो, पक्षियों की तरह चहचहाओ थोड़ा सा। जैसे झरने बहते हैं वैसे अपने प्रेम को बहाते रहा करो, थोड़ा आनंद लिया करो, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर जीवन को थोड़ा जीना सीखिए। आजकल की प्रकृति क्या है, जीवन जीना भूल गए हैं। थोड़ा पशुओं से सीखना, थोड़ा पक्षियों से सीखना, वो थोड़ा ज्यादा जानते हैं हमारे से जीवन को जीना। मानव सर्वश्रेष्ठतम रचना है गोविंद की। ये जन्म मिला ही इसलिए महाराज कि थोड़ा साधना कर लो। विवेक बुद्धि मानव को मिली है, पशु को नहीं मिली है। पशु नहीं जानता, ये सब कुछ हमें मिला है। इसका सदुपयोग करना सही 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 साधना से। महादेव का सूत्र है ये। लेकिन वहां को बड़ा आवेश हुआ, बड़ा दुख हुआ, और फिर गोस्वामी कहते हैं मां ने फैसला कर लिया ये विवाह नहीं होगा। भवानी तेरा महादेव के साथ विवाह नहीं हो सकता। और सुना दिया, कस की न बरु बोराह विधि जेहि तुम ही सुंदर तादई, जो फल चहे सुर तरही सो बर बस बरु ही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। अगर अगर किसने जबरदस्ती की, मैं तुझे लेकर पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो, गरु जाऊ अपजस हो जग जीवत विवाह ना करो। लेकिन ऐसा नहीं करूंगी, मैं होने नहीं दूंगी। नारद जी को खबर मिली, फिर नारद आए, नारद ने समझाया मां को,
तुम क्या विचार करती हो? तुमने क्या देखा? तुम अहम के वशीभूत होकर गई थी, तो महादेव का रौद्र रूप देख लिया, और जिसको तुम पुत्री कहकर संबोधन कर रही हो वो केवल तुम्हारी पुत्री नहीं है, वो जगत की जननी भुवनेश्वरी, जगदीश्वरी, आदि शक्ति भुवनेश्वरी है। केवल कृपा करने के लिए तुम्हारे यहाँ आई है। और फिर पूर्व जन्म का सारा वृतांत नारद सुनाते हैं। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्दंग निवासनी, जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारणी। अपनी इच्छा से तुम्हारे घर पर आई है। जगत को बनाने वाली, जगत की पालना करने वाली, जगत का लय करने वाली भुवनेश्वरी है ये। और इसका और महादेव का संगम तो सदा से रहा है। हम लोग तो केवल साधन हैं। इसलिए मैं ना अपने मन के संदेह को दूर करो। जन्मी प्रथम दक्ष घर जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तहु सती शंकर विवाह ही, कथा प्रसिद्ध जगल जग माही। फिर सारा वृतांत सुनाया, कैसे वो उमा बनकर तुम्हारे घर पर आई है। इसे नित्य मिलन ये है। आप आगे बढ़कर अपने मन के संशय को दूर करके महादेव और भवानी का विवाह कीजिए। और तब माँ के मन का संशय दूर हुआ। फिर सभी तरफ दुंदुमियां बज उठी, मृदंग बजने लगे, जय घोष होने लगी। महादेव ने लीला को समेट लिया, अपने भूत प्रेत पिशाचों को अपने लीला में संवहन किया। और फिर क्या श्रृंगार महादेव करते हैं, बड़ा अद्भुत श्रृंगार। शाही वस्त्र धारण किए, सुंदर मणिमणिकाओं की मालाएं धारण करते हैं, नाग बिच्छू सब हटा दिए महाराज। बड़ा सुंदर श्रृंगार भोलेनाथ ने किया। शाही वस्त्रों में प्रभु सज गए। सुंदर हीरों से जड़ित स्वर्ण का मुकुट महादेव ने सर पर धारण किया है। सुंदर सुशोभित होकर अब दूल्हा बने। और इधर भवानी की सखियां भवानी का श्रृंगार कर रही हैं। कोटि ही बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा, सकुची केतु श्रुति शेष शारद मंदमति तुलसी कहा। मैं क्या वर्णन करूं जो आज भवानी की शोभा है। और आज जो सखियां मीठी मीठी गारी भी दे रही हैं। गोस्वामी कहते हैं, गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंगे बचन सुनावही, भोजन करे सुर अति विलंब, विनोद सुनि सच पावही, जेवत जो बड़े आनंद सोम, कोटु ना पर एक हो, अचवाही दीने पान गवन, पास जह जाके रहो। कोटि बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा, सकुची कहत श्रुति शेष सार, मंदमति तुलसी कहा, छवि खान मात भवान गवन, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सक न सकुच पति पद कमल मन मत कर। जहाँ यज्ञ मंडप था वहां भवानी को लजाया गया। सखियां जाती हैं, महादेव बैठते हैं और उनके संग में भवानी जी बैठी हैं आकर। और ब्रह्मा सन्मुख बैठे विवाह करवा रहे महाराज। पहले गणपति बप्पा का पूजन हुआ है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे है शंभु भवानी, को सुनी संशय करी जन सुर अनाद जिए जा। कई लोग शंका करते हैं कि शिव पार्वती के विवाह में गणपति बप्पा वो तो बाद में आने चाहिए। नहीं, देव नित्य है। वो तो केवल लीला समयन करने के लिए बार बार देह धारण करते हैं। विनायक की पूजा हुई है महाराज, विनायक की पूजा हुई। जय 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 गणपति महादेवा। गणपति जी की आराधना हुई, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ। समस्त देवतागण मंगलाचरण कर रहे हैं, आनंद मंगल बरस रहा है। पाणी ग्रहण जब की न महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विभद विधान, बाजहि बाजन सुमन वृष्टि नव वैविधना।
गिरी जाकर भैया बिहाहू, हर गिरी जाकर भैयू विवाहू, सकल भुवन भर रहा है उछाऊ, जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तहि हेतु मैं वृष केतु सतकर चरित संच बही कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर, ये उमा शंभु विवाह जे नर, नारी कहीं जे गावही, ये उमा शंभु विवाह जे नर, नारी गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित्र सिंधु गिरजा रमण वेद न पावही पार, बरने तुलसीदास किम अतिमति मंद गवार। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं। आज महादेव भवानी का विवाह हुआ, ये युगल फिर इकट्ठा हुआ जो खंडित हो गया था कल, फिर युगल एकत्रित हुआ, फिर उमा शंकर का विवाह संपन्न हुआ। पानी ग्रहण भोलेनाथ ने किया, सखियां करीब आती हैं, भोलेनाथ क्षमा करना, हमने मति भ्रम होकर आपके प्रति भ्रम कर लिया था, शंका कर ली थी, आपने अपना ये अद्भुत रूप दिखाकर हमें कृतार्थ कर दिया। हे भोलेनाथ सदा कृपा बनाए रखना, आप युगल जोड़ी सबको आशीर्वाद देना। और उमा विवाह के उत्सव में क्या मंगलाचरण हुआ महाराज, पूरा ब्रह्मांड द्रुभुंगियों से मृदंगों से गूंज उठा, जय घोष होने लगी, संगोर शहनाइयां बजने लगी, जय जय घोष होने लगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी शब्दों के साथ महादेव भवानी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के भाव को विराम देते हैं।